सत नमो आदेश, श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। जय माता शमशान काली, जय बाबा काल भैरव, जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी लोगों का इस चैनल अघोर साधना विज्ञान में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आपका जीवन मंगल में व्यतीत हो रहा होगा। आप सब लोग पूजा साधनाओं में लगे हुए होंगे। तो जिन जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और साइड में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच पाए। बाकी तंत्र की शुरुआती जो कड़ियाँ और जिनको तंत्र की टी की भी नॉलेज नहीं है, वो हमारा बेसिक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके 7011113995। तो आज बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, जिसका नाम होता है पंचमकार। कई साधक इसी व्यथा में लगे रहते हैं, हम सात्विक साधना करें, हम तामसिक साधना करें, हम राजसिक साधना करें, कौन से मार्ग से जुड़ें, कौन से मार्ग से ना जुड़े। तो इस बात को मैंने अपनी पिछली वीडियो वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग क्या है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। बाकी आज चर्चा करेंगे पंचमकार पे। पंचमकार मध्य, मास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन, जिनका कई लोग गलत मतलब भी निकालते हैं और कई भ्रांतियां इनको लेके समाज में फैली गई हैं। बाकी वाम मार्ग में पंचमकार का यूज करके ही ईश्वर की प्राप्ति करी जाती है। अब कुंडलिनी शक्ति अपनी जागृत करी जाती है और अपने मोक्ष के द्वारों को खोला जाता है। तंत्र क्रिया सदैव ही प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलती है। यह पूरा संसार ही एक तांत्रिक क्रिया है। तांत्रिक क्रिया पंचमकार से मिलकर ही पूरी होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जो 5 स्तंभ है, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मदिरा और मैथुन। इन पंचमकारों के सम्मेलन से इस सृष्टि में जीवन की संचालन असंभव है। मांस, इस सृष्टि में प्राणी का जन्म ही मांस के लोथड़े के रूप में हुआ है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो पंचमकार के प्रथम मैं से वंचित रहकर जीवन यापन कर सके। मांस के रूप में ही मनुष्य एवं जीवों की अपनी माँ के गर्भ से उत्पत्ति होती है। हर प्राणी किसी न किसी प्रकार मांस का उपयोग अपने दैनिक क्रिया में करता है, चाहे वह भोजन में मांस का लेना हो या फिर किसी को छूना, देखना या महसूस करना हो। सभी में मांस की प्राथमिकता होती है। और जो लोग अपने आप को सात्विक बताते हैं, वो जरा अपने शरीर पे कट मार के देखे और देखे कि अंदर से क्या गुलाब जामुन और रसगुल्ला निकलेगा या फिर मांस निकलेगा। और ये जो सात्विक पुजारी बनते हैं, जो थोड़ा सा अगर इनकी उंगली पे से खून आ जाता है तो तुरंत अपने मुंह के अंदर उंगली डाल लेते हैं। तो आप कहाँ से सात्विक हो गए। तो माँ के गर्भ में भी जब एक बच्चे की उत्पत्ति होती है तो वो भी एक मांस का ही रूप होता है। इसी से सिद्ध होता है कि जीवन की शुरुआत पंचमकार के प्रथम मैं से होती है। मत्स्य का शब्द मछली होता है। जैसे मछली पानी के विपरीत तैरती है, ऐसे ही एक वाम मार्गी, अघोर, कापालिक, कोलाचार का साधक, एक जो दैनिक पूजा से उल्टा चलता है, उसी को मत्स्य से जोड़ा गया है। परंतु तंत्र क्रिया में मत्स्य का मतलब चंचलता या गति से भी होता है। जिस प्रकार मछली अपने जीवन में गतिमान रहती है और पानी के विपरीत दिशा में तैरते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है, इसी प्रकार तंत्र साधना के अनुसार बिना गति के कोई भी जीव इस संसार में रह नहीं सकता। पंचमकार का मांस गुण के प्राणी में आने के बाद मत्स्य गुण का होना बहुत अनिवार्य है। मतलब मत्स्य का मतलब ये है कि आप हमेशा विपरीत स्थितियों से लड़ने की अपने अंदर क्षमता रखें, कभी भी अपनी जिंदगी में हार ना माने और अपने इष्ट का साथ ना छोड़ें। हमेशा अपने जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए आप गतिशील रहें। फिर आती है मुद्रा। कई लोग मुद्रा को पैसों की मुद्रा से तोलते हैं, जबकि ये गलत है। मुद्रा होती है किसी भी प्रकार की जो मुद्रा प्रदर्शन करते हो आप, जैसे योनि मुद्रा, लिंग मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, बहुत सारी जो मुद्राएं होती हैं। अलग अलग पंथों में अलग अलग मुद्राओं का प्रकार है। अघोर मुद्रा भी होती है। जैसे और दूसरे खाद्य पदार्थों से भी इसका लिंक करा जाता है। जैसे चावल का आप कोई पिंड बनाते हैं, पंचमकार के मांस मत्स्य गुण धारण करने के बाद जीवों में सही मुद्रा के ज्ञान का होना अति आवश्यक है और सही क्रिया को करने के लिए सही मुद्रा की भी आवश्यकता है। जब गर्भ में जीव गति प्राप्त कर लेता है तब वह अपने हाथ और पैर को अपने गर्दन के चारों ओर बांधकर एक मुद्रा धारण करता है।
जैसे ही वह अपनी माता द्वारा ग्रहण किया गया भोजन को अपना आहार बनाता है, उसके हाथ पैर में गति आ जाती है। यह पंचमकार के तीसरे मय का श्रेष्ठ उदाहरण है। मदिरा। फिर आपने देखे होंगे कई अघोरी तांत्रिक काले कपड़े धारी नशे में धुत रहते हैं, हमें दारू ला के दो, फलानी ला के दो, जो कि सनातन धर्म को बदनाम कर रही हैं। जबकि पंचमकार के जो मदिरा का अर्थ होता है वो होता है जो आत्मा को और परमात्मा का मिलने का जो नशा होता है, एक साधक को अपने इष्ट के प्रति मिलन का जो नशा होता है, उसी को मदिरा से तोला जाता है। आम मनुष्य मदिरा पीने वाले नशे को ही तंत्र से जोड़ता है, परंतु सही मानने में यह पंचमकार में मदिरा रूपी नशे को किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होने वाली लगन को कहते हैं। ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करने का नशा ही तांत्रिक को कठिन से कठिन साधना पूरे करने के लिए प्रेरित करता है। जीव को आगे बढ़ने के लिए स्वयं में मदिरा गुण को लाना अति आवश्यक है। एक नशे की भाव में रहना, अपने इष्ट के प्रति प्रेम में रहना, कि धुन लगा लेना। ये दारू का, सुल्फे का, गांजे का नशा ये तो एक दिन में उतर जाता है, पर जो इष्ट की भक्ति का नशा है वो पूरी जिंदगी नहीं उतरता, उसी को मदिरा से जोड़ा गया है। ये सब सारे गुण जो साधक में आ जाते हैं, मान, शरीर, मत्स्य, गति, मुद्रा, क्रिया और आहार, मदिरा नशा के आने के बाद अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। जब बालक अपने माँ के गर्भ में बड़ा होता रहता है तो वह समय उसके लिए बहुत कष्टकारी होता है। माँ के द्वारा ग्रहण किया गया भोजन उसकी कोमल त्वचा को चोट पहुंचाता है। गति आने के बाद और माँ से आहार मिलने के बाद वह जीव स्वयं को इस कष्ट से निकालने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। उसके अंदर मदिरा गुण का प्रवेश होते ही वह अपने कष्ट को दूर करने के लिए ईश्वर के प्रार्थना में लीन हो जाता है। फिर आता है मैथुन। मैथुन जिसके ऊपर बहुत सारी आजकल भ्रांति फैली हुई है, संभोग से समाधि तक, फलानी अघोरी तुम मेरी भैरवी बन जाओ, तुम मेरी पूर्व जन्म की पत्नी हो, हम भैरवी क्रिया करेंगे, फलानी करेंगे। ये सब जो फ्रॉड एक्टिविटीज अघोर के नाम पे काला कपड़ा धारी जो आजकल लोग फैला रहे हैं, ये सब गलत है। भैरवी भी वही स्त्री बन सकती है जिसने जब तक अपनी जिंदगी में कराओ और उस लेवल पे हो कि वो भैरवी बनने लायक है और तुम भैरव बनने लायक हो। और ये जो क्रिया है इसके जानकार आजकल बहुत ही कम लोग बचे हैं, और इसको करने की जो लायकात है वो हर साधिका में होती भी नहीं है। तंत्र में मैथुन का बहुत महत्व है, परंतु इसे किसी प्रकार अपने जीवन में अपनाना है वह जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। अधिकतर लोगों को तंत्र के बारे में ये भ्रांति है कि यहाँ तांत्रिक को मैथुन करने की छूट है। मैं यहाँ पंचमकार के इस 5वें और बहुत ही महत्वपूर्ण मैथुन के बारे में बता रहा हूँ। तंत्र में कहा गया है कि संसार में पाई जाने वाली हर वस्तु को यदि सही प्रकार से मथा जाए तो एक नई वस्तु का जन्म होता है, जिसका उदाहरण हमारे शास्त्रों में समुद्र मंथन से दिया गया है। समुद्र मंथन के समय सागर के मंथन से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की जन्म हुआ था, जिसमें विष और अमृत भी निकली थी, मदिरा देवी भी निकली थी, अप्सराएं भी निकली थी, आपको पता होगा। गृहस्थ जीवन में भी जब एक पुरुष अपनी स्त्री के साथ मैथुन करता है, अपने वीर्य को स्त्री के बीज के साथ मंथन करता है, तो एक बालक के रूप में नए जीवन का निर्माण करता है। इसलिए मैथुन करने से तंत्र में कुछ नया निर्माण करने की बात कही गई है। जब एक तांत्रिक मैथुन करता है तब वह स्वयं अपने शरीर, ब्रह्म और शिव तथा अपनी आत्मा शक्ति को परमात्मा शिव से मिलाने के लिए मंथन करता है, तथा उस मंथन को सही ढंग से करने के उपरांत ही ईश्वर को पाने के नए नए रास्तों का निर्माण करता है। तो ये हमारा छोटा सा मत था इन पंचमकारों पे। बाकी आजकल भैरवी साधना के नाम पे संभोग से समाधि में शक्ति ट्रांसफर कर दूंगा, आप मेरी पूर्व जन्म की भैरवी हो, और तरह तरह के जो स्त्रियां इनके झांसे में आती हैं, इनके झांसे में ना आए, अपना पूजा जप तप करके ही अपनी जो जीवन को आप सफल बनाएं। क्योंकि ऐसी कोई भी क्रिया ना तो तंत्र में होती है कि किसी के साथ संभोग करने से आपकी सिद्धियां ट्रांसफर हो जाएंगी या आपके कष्ट कट जाएंगे। आप खुद ही पूजा जप तप करिए, आपके इष्ट देव आपकी जिंदगी में जरूर खुशहाली लाएंगे। बाकी इनकी अलग अलग व्याख्या अलग अलग जगह आपको दी गई होगी, मेरी उनसे भिन्न हो सकती है। तो हर साधक का कुछ अलग अलग मत होता है। बाकी जो साधक 24 घंटे शराब के नशे में ही टुन रहे और तरह तरह की आपको करतब दिखाए और अश्लीलता का प्रमाण दे, जैसे आपने कई इंटरव्यू देखे होंगे, वो एक अंग्रेज से ऊपर बाथरूम कर रहे हैं और ये कर रही है, सब मानसिक रोगी होते हैं। ना तो कभी ओगड़ हो सकते हैं, ना घोरी हो सकते हैं, कहीं से हड्डी वगैरह ले आके और
लोगों को ठगने का काम करते हैं। तो आज के लिए आपके लिए छोटी सी जानकारी थी। अगर अच्छी लगी हो आपको इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आदेश आदेश आदेश।